को और दिया मैंगो, वो कहते हैं ये डायबिटीज वाले खा सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने गोवा के वाइब्रेंट बीचेस, स्कूटी राइड और वाटर स्पोर्ट्स को कितना ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन अब टाइम आ गया है गोवा से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाने का, जो है दमन। लेकिन यहाँ से गोवा से दमन जाने में हमें लगेंगे अराउंड 15 to 16 आवर्स, जो एक सिंगल जर्नी में करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बीच में लेंगे एक छोटा सा हॉल्ट, जहाँ हम रुकेंगे ओवरनाइट। और हॉल्ट क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। गोवा में 7 बजे कोई नहीं उठता, ब्रेकफास्ट करने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन हमें दमन के लिए निकलना है। तो हमें जल्दी से जल्दी उठकर तैयार होकर आगे की डेस्टिनेशन में जाना था। तो कल हमें ये हॉल बिल्कुल फुल मिला था, आज ये हॉल में सिर्फ हम लोग हैं और कोई भी नहीं है। तो हम गोवा से अब आ चुके हैं 263 किलोमीटर्स आगे और हमने एक लिया है छोटा सा टी ब्रेक। यहाँ से हम जाएंगे दापोली, जहाँ हम रुकेंगे ओवरनाइट और फिर वहाँ से कल निकलेंगे दमन के लिए। दापोली यहाँ से 163 किलोमीटर्स दूर है और यहाँ से अभी हमें दापोली जाने में लगेंगे और 3 आवर्स। तो आइए चलते हैं। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं दापोली और होटल चेक इन करने के बाद अब हम चलेंगे सीधा बीच पे। होटल से निकलते ही हमें रोड के एक साइड पे बहुत सारी मैंगो की शॉप्स दिखी, क्योंकि दापोली पड़ता है रत्नागिरी में एंड रत्नागिरी इज फेमस फॉर इट्स मीठे मीठे मैंगोज। अगर आपने दापोली का नाम पहले नहीं सुना है तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि दापोली महाराष्ट्र के कोंकण रीजन का एक बहुत ही सुंदर कोस्टल टाउन है, जिसे बहुत बार मिनी महाबलेश्वर ऑफ कोंकण भी कहा जाता है। रोड के दोनों साइड जो ट्रीज हैं वो मोस्टली मैंगो ट्रीज मिलेंगे और इनके बहुत बड़े बड़े मैंगोज भी नीचे गिरे हुए आपको मिल जाएंगे। अब हम आ गए हैं करदे बीच पे दापोली में। आपने पीछे देखा होगा कि कितना हिली एरिया था, बहुत ही हिली रोड्स थी, बहुत ही सुंदर रोड्स थी, बट इतनी हिली एरिया के बाद हम फाइनली बीच पे आ गए हैं। तो दापोली इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, हिली भी और बीच भी। तो माउंटेन लवर्स और बीच लवर्स ये दोनों के लिए है जगह। बहुत ही सुंदर है, कितना बड़ा बीच है, इतना क्लीन है, इतना नीट है और इतना ह्यूज है कि इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। बीच पे पहुंच के हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, जैसे कि ATV राइड है, कैमल राइड है और साथ में यहाँ पे हॉर्स कार्ट पे भी आप राइड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो सकता है और बहुत मज़ा आने वाला है। बीच पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी जिसने हमें सबसे ज़्यादा एक्साइट किया वो थी ATV राइड, और अब हम जा रहे हैं ATV की राइड करने के लिए। आगे खींच लेना। क्या वो साथ बैठेगा? लेट मी शो यू एक बहुत ही बढ़िया चीज़, जो है एक साइड पे आपको मिलेगा सी और दूसरी साइड पे दिखाई देंगे आपको माउंटेन्स। तो अगर आप सी फेसिंग होटल्स में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे होटल्स बिल्कुल सी बीच के सामने ही हैं। तो आप एक तरीके से माउंटेन्स के बीच में भी होगे और आपको बीच का भी मज़ा मिलेगा। वाओ। होटल वापस आते हुए हमने कुछ मैंगोस लिए और अब हम होटल में आकर उन मैंगो को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शॉपकीपर ने ये हमें बहुत श्योरिटी के साथ कहा है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसमें आपको मसाले का और किसी भी और चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, प्योरली मैंगो का टेस्ट आएगा। चलिए टेस्ट करते हैं। ओरिजिनल टेस्ट लग रहा है मैंगो का। आगे देखा है। अच्छा, एक इन्होंने मेरे को और दिया मैंगो, वो कहते हैं ये डायबिटीज वाले खा सकते हैं। मैं कोई डायबिटीज वाला कौन सा कहता नहीं, इसमें ऐसा इफेक्ट है कि आपको नुकसान नहीं देगा बिल्कुल। अच्छा, तो गोवा से दमन के बीच में हमने एक हॉल्ट लिया है दापोली में। ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी आपने देखा ही होगा कितने सुंदर बीचेस हैं, कितने पीसफुल बीचेस हैं। अब हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे दमन के लिए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा,
क्योंकि दिल्ली टू गोकर्णा की जर्नी तो हमारी खत्म हो गई है, लेकिन बैक गोकर्णा टू दिल्ली अब शुरू हो चुका है। और इसके लिए हम पहले गए थे गोवा, अब हम जा रहे हैं दमन। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ आप लोगों को बताना बाकी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।